स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। महाविद्यालय में बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है। आप पहले आए पहले पाए के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। सीटें सीमित हैं, इसलिए अतिशीघ्र अपना प्रवेश महाविद्यालय में सुनिश्चित करें। तो आज हम लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसमें आज हम बात करेंगे कैनाल सिस्टम के बारे में। हिंदी में कैनाल सिस्टम को नाल तंत्र इस नाम से जाना जाता है। तो आज का जो लेक्चर है अपना वो बेसिकली नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम से संबंधित है। कुछ पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम लोग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन कैनाल सिस्टम पर पूछा जाता है, नाल तंत्र पर। तो आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक जनरल डिस्कशन हम लोग नाल तंत्र कैनाल सिस्टम के बारे में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नंबर 1, नाल तंत्र की उपस्थिति। ये फाइलम पोरीफेरा, जो भी मेंबर संघ पोरीफेरा से संबंधित हैं और जिनको हम कॉमनली स्पंज के नाम से जानते हैं। तो जो भी जंतु फाइलम पोरीफेरा से संबंध रखते हैं उन सभी जंतुओं में ये कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र उपस्थित होता है। दूसरी बात, अब ये जो तंत्र है नाल तंत्र, ये कैसे बनेगा इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पोरीफेरा के जो भी जंतु हैं, तो हालांकि जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है उसमें हमने फाइलम पोरीफेरा, उसके सामान्य लक्षण, उसके वर्गीकरण, उस पे अलग से एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है। तो वहां आप देखोगे कि पोरीफेरा जो संघ के जंतु हैं वो डिप्लोब्लास्टिक द्विकोरक स्तरीय जंतु हैं, यानी उनकी देह भित्ति, बात कर रहे हैं हम उनकी बॉडी वाल की,
देह भित्ति की, तो हम क्या देखेंगे कि पॉरीफेरा जंतुओं की जो बॉडी वाल है, देह भित्ति है, उसमें 2 लेयर्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2। बाहर की ओर आपके पिनेकोडर्म लेयर है जो एक्चुअल में भ्रूणीय एक्टोडर्म को प्रदर्शित करती है। अंदर की ओर हम देखेंगे जो दूसरी लेयर है वो कोएनोडर्म लेयर है, और कोएनोडर्म एंडोडर्म यानी पिनेकोडर्म भ्रूणीय एक्टोडर्म है, कोएनोडर्म भ्रूणीय एंडोडर्म है। तो जंतु डिप्लोब्लास्टी के मैं बात कर रहा था बॉडी वाल की, तो क्या किया कि स्पंज यानी पॉरीफेरा जंतुओं ने अपनी इस बॉडी वॉल में इनवेजिनेशंस बनाए। अगर हिंदी में आप इनवेजिनेशंस को कहेंगे तो आप इसे अंतर्वलन कहोगे। तो क्या किया कि पॉरीफेरा जंतुओं ने अपनी जो बॉडी वाल थी, जिसमें ये 2 प्रकार के स्तर थे, उसमें इनवेजिनेशंस किए। अगर मान लो मैं इसको ड्रॉ करके समझाऊं कि मान लो ये कोई एक पॉरीफेरा संघ का जंतु है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाई मैंने यहां पर, ये इसकी बॉडी वाल, हिंदी में कहें तो देह भित्ति है। तो इस देह भित्ति में इस प्रकार से ऐसे कुछ अंतर्वलनों का निर्माण हुआ। ठीक ऐसे ही यहां पर भी होंगे। तो ये जो इनवेजिनेशंस अंतर्वलन बने, तो इन अंतर्वलनों के कारण ये जो एक सिस्टम बनेगा, इसी सिस्टम को कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र के नाम से जानेंगे। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने डिस्कस की, वो डिस्कस की कि पॉरीफेरा जंतुओं में जो ये नाल तंत्र या जो कैनाल सिस्टम ये जो बनती है, उसका निर्माण आखिर कैसे हुआ है। तो आपको बात याद रखनी है कि ये सिस्टम, ये नाल तंत्र देह भित्ति के अंतर्वलनों के कारण, बॉडी वॉल के जो इनवेजिनेशंस हैं, उनके कारण ये सिस्टम निर्मित होता है। तो 2 बातें डिस्कस की। तीसरी बात कि जो ये कैनाल सिस्टम बना या जो ये नाल तंत्र बन रहा है, वो आखिर क्यों बना है, या ऐसे क्या कार्य हैं जो पॉरीफेरा जंतुओं में इस कैनाल सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगली जो मैं बात डिस्कस करूंगा, पॉरीफेरा जंतुओं में इस कैनाल सिस्टम के फंक्शंस की बात करेंगे, कार्यों की बात करेंगे। तो यहां एक सिंपल सी बात पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो स्पंज हैं या जो ये पॉरीफेरा जंतु हैं, ये आपके सीडेंटेरी हैं। मतलब ये जंतु स्थानबद्ध है। जनरली ये समुद्री आवास में
पाए जाते हैं? तो समुद्र के तल में ये अटैच रहते हैं, मतलब सीडेंटेरी है, स्थानबद्ध जंतु हैं। मतलब इन जंतुओं में लोकोमोशन, जिसको हम गमन कहते हैं, वो उपस्थित नहीं है। तो जब ये सीडेंटेरी हैं तो हम बात करेंगे इनके अंदर इन 4 प्रमुख एक्टिविटी की। नंबर 1, पहली मैं बात करूंगा इनके फीडिंग की, पोषण की। जब जंतु गमन नहीं कर सकता, सीडेंटेरी है, तो जो फीडिंग की प्रोसेस है, मतलब बाहरी वातावरण से भोजन को भीतर ग्रहण करना, जिसे फीडिंग कहते हैं, तो ये जंतु फीडिंग के लिए इस सिस्टम पर निर्भर है। कैसे समझते हैं कि इस सिस्टम में हम देखेंगे, कल बात करेंगे कि कई सारे घटक हैं इस सिस्टम के। उन घटकों में वाटर करंट, जल धारा आती है और फिर इन घटकों से होते हुए जल धारा बाहर निकल जाती है। तो जो वाटर करंट, जो जल धारा इस सिस्टम में प्रवेश करती है नाल तंत्र में, तो उसके साथ भोजन के कण वो भी आ जाते हैं। यानी ये सिस्टम, ये नाल तंत्र फीडिंग में मदद करता है। दूसरी बात करेंगे रेस्पिरेशन की। जब जलधारा शरीर में आएगी तो उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन होगी और वो जलधारा इस नाल तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर गुजरेगी। तो सभी कोशिकाएं, चाहे वो ये वाली हो चाहे ये वाली हो, वो उस जल के कांटेक्ट में रहेगी। गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। तो श्वसन की क्रिया में भी ये नाल तंत्र मदद करता है। अगली बात करेंगे, ये तंत्र एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में भी मदद करता है। यानी हर कोशिका अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट को, अमोनिया जो भी है, उसे इस जल धारा में मुक्त कर देती है और जल धारा के साथ ये नाइट्रोजन अपशिष्ट शरीर से बाहर मुक्त हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सिस्टम है नाल तंत्र, ये इन जंतुओं में रिप्रोडक्शन, जनन में भी सहायक है कि जलधारा के साथ शुक्राणु, नर युग्मक एक दूसरे स्पंज में एंटर हो गए, तो जनन में भी ये तंत्र सहायक होता है। तो बेसिकली मैं क्या देखता हूं कि स्पंज जो हैं वो आपके सीडेंटेरी, स्थानबद्ध प्रकृति के जंतु हैं और इसी स्थानबद्ध प्रकृति के कारण लोकोमोशन, गमन ये नहीं कर सकते। तो इनको फीडिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये जो क्रियाएं हैं ये करने के लिए मदद मिलती है इस नाल तंत्र से। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अपनी इसी स्थानबद्ध प्रकृति के कारण इन जंतुओं ने इस नाल तंत्र, इस कैनाल सिस्टम को विकसित शायद किया होगा। तो क्या फंक्शंस हैं इस कैनाल सिस्टम के, ये यहां से हम क्लियर करते हैं क्या काम ये करता है।
अगली जो बात मैं आज के इंट्रोडक्टिव पार्ट में डिस्कस करूंगा वो ये है कि जो ये नाल तंत्र है, कैनाल सिस्टम है, जब हम स्पंज में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के नाल तंत्र दिखते हैं। यानी पॉरीफेरा या जो स्पंज एनिमल्स हैं, इनमें हमें 4 अलग अलग प्रकार के नाल तंत्र दिखाई देते हैं। तो पहले मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग भी कोशिश करें। ये ऑब्जेक्ट जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसमें भी पूछा जाता है। सबसे सरल प्रकार का जो नाल तंत्र है वो आपके एस्कन प्रकार का है। तो सबसे सिंपल, जो सबसे सरल है, वो एस्कन प्रकार का नाल तंत्र है। उससे थोड़ा जटिल जो दूसरे प्रकार का नाल तंत्र है वो साइकन प्रकार का नाल तंत्र है। तो सबसे सरल हुआ एस्कन, थोड़ी जटिलता बढ़ी साइकन। तीसरा जो सबसे ज्यादा जटिल है उसका नाम है ल्यूकॉन टाइप, और एक जो इनके लार्वाओं में मिलता है उसको कहते हैं रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो बेसिकली हमने बात की अगले पॉइंट के बारे में, वो ये थी कि स्पंज में पॉरीफेरा जंतुओं में 4 अलग अलग प्रकार के कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र उपस्थित होते हैं। एस्कन, साइकन, ल्यूकॉन और रेगन प्रकार के। तो अगर हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं तो हमारे सिलेबस में जो डिटेल स्टडी है वो एक जंतु की है जिसका नाम है स्काइफा, जिसे साइकन भी कहते हैं। तो उस स्काइफा के नाल तंत्र की डिटेल स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। तो स्काइफा में हम देखते हैं साइकन प्रकार का नाल तंत्र उपस्थित है। तो कल इसी कैनाल सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और वो बेसिकली स्काइफा में साइकन टाइप के कैनाल सिस्टम को समझाएगा। तो कल बात करेंगे स्काइफा का एग्जाम्पल लेकर कि जो साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो क्या है, उसकी स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से घटक हैं और कौन सा घटक इस कैनाल सिस्टम में काम क्या करता है, वहां कौन सी कोशिकाएं हैं। तो ये कल हम साइकन टाइप के नाल तंत्र को मॉडल के रूप में स्काइफा में डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली 4 बातों पे मैंने डिस्कस की। नाल तंत्र, जिसको कैनाल सिस्टम को हम एक्वीफेरस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे जल नाल तंत्र, क्योंकि इस नाल तंत्र में अलग अलग जो घटक बने हुए हैं उनसे होकर जल पास होता है, वाटर ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको एक्वीफेरस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। पॉरीफेरा की विशेषता बताई, कैसे ये बनता है वो डिस्कस किया, क्या काम ये इन जंतुओं में करता है। तो ध्यान रखना, मेन रूप से इसका काम ट्रांसपोर्ट, परिवहन का है। जैसे हमारे अंदर रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तो अभी तक इन जंतुओं में इतनी जटिलता आई नहीं, इनमें तो केवल ऊतक स्तर का संगठन है, इसलिए अभी अंग तंत्र इनका निर्माण नहीं हुआ, और इसलिए परिवहन का काम ये कैनाल सिस्टम कर लेता है।
फिर 4 प्रकार के नाल तंत्रों की बात की जो पॉरीफेरा यानी स्पंज जंतुओं में मिलते हैं, और कल सेकंड पार्ट में हम डिटेल साइकन टाइप के कैनाल सिस्टम पे बात करेंगे। तो आई होप आज का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था इजीली समझ में आया होगा आपको। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।